गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं बच्चे बहुत अच्छे होंगे क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। बहुत ही नज़दीक होने का मतलब है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज देखेंगे हिंदी में महत्वपूर्ण रचनाएँ। आप लोगों के पेपर में बच्चों 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 नंबर साहित्य से आते हैं। तो उसमें कम कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ रचनाओं से होते हैं। सिर्फ रचनाएँ 6-7 आ जाती हैं आप लोगों के पेपर में। तो देखिएगा जितनी भी हर ईयर में पूछी जाने वाली रचनाएँ हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सारी रचनाएँ लिए हैं आज। इसको ज़रूर पढ़ना और अगर वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा ज़रूर देखना। सारी रचनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा इसमें पहली रचना क्या है? परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो परीक्षा गुरु किसने लिखा है बच्चों? तो क्या मुंशी प्रेमचंद्र, लाला श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, यशपाल? तो किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु क्या है बच्चों बताइएगा? तो क्या है यह? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है। क्या है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और यह किसने लिखा है? तो क्या होगा? लाला श्रीनिवास दास। आगे है, देखिए क्वेश्चन आ गया, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है। तो क्या है बच्चों? क्या होगा? उपन्यास है। ऑप्शन सी सही होगा, उपन्यास। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वही जो बच्चों प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो है बच्चों ऑप्शन ए है गोदान, गबन, कर्मभूमि। ये तीनों किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। आगे है, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल, अमृतलाल नागर। तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आगे है, तितली किसकी रचना है? तो बताइएगा बच्चों तितली किसकी रचना है? तो क्या प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, अज्ञे? तो तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आगे है, झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक कौन है बच्चों? तो क्या यशपाल, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यशपाल। आगे है, जहाज का पंछी किसने लिखा है? बताइएगा बच्चों जहाज का पंछी किसने लिखा है? तो क्या अमृतलाल नागर, ईला चंद्र जोशी, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार? तो जहाज का पंछी किसने लिखा है? ईला चंद्र जोशी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ईला चंद्र जोशी। नेक्स्ट है, आपका बंटी की लेखिका कौन है? जो आपका बंटी है ये रचना किसने की है बच्चों? क्या महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा? तो किसकी है? मन्नू भंडारी की। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, मन्नू भंडारी। आपका बंटी किस की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। आगे है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? जो बाण भट्ट है, पहले यह क्या है बच्चों? यह एक आत्मकथा है। तो इसको किसने लिखी है? तो क्या प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर? तो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही होगा, बाण भट्ट एक आत्मकथा है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? तो क्या अमृतलाल नागर, यशपाल, अज्ञे, धर्मवीर भारती? तो कौन है बच्चों? अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आगे है, कोणार्क किसकी रचना है?
कोणार्क किसकी रचना है? तो क्या जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश? तो कोणार्क किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, जगदीश चंद्र माथुर। आगे है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जो चंद्रगुप्त है बच्चों, यह एक क्या है? नाटक है। इसके लेखक कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरीशचंद्र, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क? तो चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आगे है सिंदूर की होली किसने लिखी है? जो सिंदूर की होली किसने लिखी है बच्चों? तो क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, भारतेंदु हरीशचंद्र? तो सिंदूर की होली किसने लिखी है बच्चों? लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे है रक्षाबंधन नाटक के लेखक कौन है? जो रक्षाबंधन है ये क्या है बच्चों? एक नाटक है। इसके लेखक कौन है? तो क्या जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क? तो रक्षाबंधन के लेखक कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, हरि कृष्ण प्रेमी। आगे है आधे अधूरे किसकी रचना है? बताइएगा बच्चों कि आधे अधूरे किसकी रचना है? तो क्या मोहन राकेश अस्क की है, प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो किसकी है? मोहन राकेश की। आधे अधूरे किसकी रचना है बच्चों? मोहन राकेश की। पूस की रात किसने लिखी है? तो पूस की रात किसने लिखी है बच्चों? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, प्रेमचंद्र। किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। आगे है उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि लेखक कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं? तो क्या होगा? उसने कहा था कि लेखक हैं इंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी सही होगा, इंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किसने लिखी है? याद रखिएगा बच्चों कि जो हमेशा प्रथम और लास्ट जो प्रथम प्रथम करके क्वेश्चन होते हैं वे हमेशा परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी की प्रथम कहानी, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्रथम उपन्यास आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है? परीक्षा गुरु। अब यहाँ क्या पूछा है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। तो प्रथम कहानी हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती है। जिसको किसने लिखा है? तो क्या प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो हिंदी की प्रथम कहानी किसने लिखा है बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, किशोरी लाल गोस्वामी। आगे है कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी किसकी रचना है? तो क्या निराला का, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का, सुमित्रा नंदन पंत का? तो कामायनी किसकी रचना है बच्चों? जयशंकर प्रसाद का। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आगे है साकेत के लेखक कौन है? तो साकेत के लेखक कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, दिनकर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कोई और रचनाएं बताइएगा बच्चों। तो साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की और रचना है भारत भारती। और कोई बताइएगा आप लोग। प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो क्या दिनकर ने, हरिऔध, निराला, सुमित्रा नंदन पंत? तो प्रिय प्रवास किसने लिखा है? हरिऔध। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी सही होगा, हरिऔध। आगे है
रश्मिरथी के कवि कौन हैं? तो रश्मिरथी के कवि कौन हैं? तो क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, दिनकर जी हैं, या महादेवी वर्मा, या सूर्यकांत पंत जी हैं? तो रश्मिरथी के कवि कौन हैं? दिनकर। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, दिनकर। आगे है, तूफानों के बीच की विधा की रचना है। जो तूफानों के बीच है बच्चों, यह किस विधा की रचना है? तो क्या उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज है, कहानी है? तूफानों के बीच तो क्या है? यह एक रिपोर्टाज है। ऑप्शन सी सही होगा, रिपोर्टाज। बच्चों याद रखिएगा कि सामने क्वेश्चन आने पर लगता है कि सारा आ रहा है, लेकिन परीक्षा में कंफ्यूजन होता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और उसको रिवाइज करिएगा, जितने बार हो सके उतना बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि रचनाएं भूल जाती हैं। आगे देखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यह एक आत्मकथा है बच्चों। यह किसकी है? क्या प्रेमचंद्र की है, हरिवंश राय बच्चन की है, अज्ञे जी की है, या प्रसाद जी की है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। आगे है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे बच्चों? तो क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। क्या होगा? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे बच्चों, इसको बताइए। सरस्वती पत्रिका के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये परीक्षा में जरूर आ सकता है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिएगा, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्या प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कौन थे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। आगे तब रुका, जब बंद कर दिलवा तो। आगे देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे बच्चों? तो क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अश्क? तो कौन थे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। आगे है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये अभी 2025 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, जो कि पूछा गया था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो क्या सरस्वती, हंस, उदय मार्तंड, उदंड मार्तंड? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है बच्चों? तो क्या सर उदंड मार्तंड। कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा, उदंड मार्तंड। आगे देखते हैं, कुटस के लेखक कौन है? तो कुटस के लेखक कौन है बच्चों? तो क्या प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर? तो कुटस के लेखक कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो गया? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिएगा बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखी? संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखी थी? क्या दिनकर ने, अज्ञे जी, मुंशी प्रेमचंद्र, पंत जी? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखी है? दिनकर जी ने। ऑप्शन ए सही होगा, दिनकर जी ने। कलम का सिपाही किसकी
जीवनी है। यह कलम का सिपाही बच्चों एक जीवनी है। यह किसकी है? तो क्या यह है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ऑप्शन बी सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। आगे है तूफानों के बीच किसकी रचना है? तो तूफानों के बीच किसकी रचना है बच्चों? तो यह यज्ञ की नहीं होगी, दिनकर की नहीं होगी और प्रसाद जी की नहीं, तो क्या किसकी है? रांगे माधव की है। ऑप्शन बी सही होगा, तूफानों के बीच यह किसकी रचना है? तो रांगे राघव की है। आगे है रूस में 25 मास किस विधा की रचना है? तो पूस में होगा बच्चों, या रूस में नहीं होगा। रूस में 25 मास किस विधा की रचना है? तो क्या उपन्यास है, साहित्य है, नाटक है, निबंध है? तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, यह एक यात्रा साहित्य है। क्या होगा? यात्रा साहित्य। चलो चाँद पर चले के लेखक कौन है? चलो चाँद पर चले के लेखक कौन है? तो क्या जयप्रकाश भारती, दिनकर जी हैं, अज्ञे या सुमित्रा नंदन पंत? तो क्या होगा बच्चों इसमें? जयप्रकाश भारती। ऑप्शन ए सही होगा, जयप्रकाश भारती। आगे है आपकी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर बच्चों, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो क्या प्रेमचंद्र जी की है, उग्र की है, या हरिवंश राय बच्चन जी की है, या दिनकर की है? तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है बच्चों? या इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उग्र की है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो क्या जायसी हैं, तुलसीदास हैं, चंद्रबरदाई हैं, या केशवदास हैं? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रबरदाई। आगे है पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत किसने लिखा है बच्चों? क्या सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या रश खान? तो पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे है कवि प्रिया के लेखक कौन है? तो कवि प्रिया के लेखक कौन है बच्चों? तो क्या देव है, केशवदास है, भूषण है, रश खान है? तो कवि प्रिया के लेखक कौन है बच्चों? केशवदास है। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, केशवदास। आगे है भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास किसकी रचना है बच्चों? तो क्या देव की है, रशकान की है, या भूषण की है, पद्माकर की है? तो भाव विलास किसकी रचना है? देव की है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, देव। ये हमारे 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। अब एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें जितनी भी छुटी हुई रचनाएं इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ाएंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।